हेलो एवरीवन, आदि हेल्थ एंड साइंसेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम कंटिन्यू कर रहे थे। उसमें था कि ब्लड वेसल्स और ये वेनस सिस्टम, आर्टियल सिस्टम, पल्मोनरी सिस्टम, सिस्टमिक सर्कुलेशन, ये सारे लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, तो वो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग हार्ट को स्टार्ट कर रहे हैं। तो अभी हार्ट है क्या? तो बेसिकली ऐसा हॉलो मस्कुलर ऑर्गन जो ब्लड को रिसीव करता है और फिर ब्लड को पंप करता है, फिर पूरे बॉडी में सर्कुलेशन में उसको मूव करवाता है, यानी पंपिंग एक्शन इसका बेसिकली काम ये है। और भी चीज़ें हैं जिसको हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे तो उसको डिटेल में समझेंगे। अभी हार्ट होता कैसा है? तो पहली बात, वुमेन में 225 ग्राम वुमेन में इसका वेट होता है और मेन में इसका 310, यानी मेन का जो होता है ना हार्ट का वेट एक्चुअली वो थोड़ा बड़ा होता है इन कंपैरिजन विद वुमेन। इसके बड़े होने के बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जिसमें हार्मोनल्स हैं और भी बहुत सारे फिजिकल स्ट्रक्चर्स चेंजेस की वजह से ये मिलता है हम लोगों को। जनरली क्या होता है कि जो भी चीज़ें ऑर्गन्स, इंटरनल ऑर्गन्स की बात कर लें या फिर बॉडी स्ट्रक्चर की बात कर लें, तो वहाँ पे क्या होता है मेल में इन कंपैरिजन विद फीमेल वो साइज बड़ा होता है, चाहे वो हार्ट की बात कर लें या फिर और भी ऑर्गन्स की बात कर लें। इसका पोजीशन क्या है? हार्ट लाइज इन द थोरेसिक कैविटी इन द मीडियस्टेनम स्पेस बिटवीन लंग्स, स्लाइटली मूव टू द लेफ्ट ऑफ द चेस्ट। बेसिकली क्या है कि हार्ट जो होता है वो कहाँ होता है? हम लोग को मिलता है मीडियस्टेनम। अभी मीडियस्टेनम क्या है? तो जब लोग ये थोरेसिक कैविटी देखते हैं ना, थोरेसिक कैविटी डायग्राम में आप देख सकते हैं कि थोरेसिक कैविटी है, उसमें क्या है कि दो लंग्स के बीच का जो स्पेस होता है उसको कहते हैं मीडियस्टेनम। अब उस स्पेस के बीच में हम लोग को मिलता है कहाँ? स्पेस बिटवीन लंग्स, और उस स्पेस में हम लोग को मिलता है हार्ट। स्लाइटली मूव टू द लेफ्ट ऑफ द चेस्ट, और क्या होता है स्लाइटली लेफ्टवर्ड होता है। ठीक है, जनरली नॉर्मल कंडीशन में लेफ्ट साइडेड हार्ट होता है। हाँ, एक और कंडीशन मिलता है जिसमें डेक्स्ट्रोकार्डिया, उसमें हार्ट क्या होता है कि वो राइटवर्ड होता है, ना कि लेफ्टवर्ड, और जनरली मेजोरिटी ऑफ केसेस में वो लेफ्टवर्ड ही मिलता है हम लोगों को। तो यही है, स्लाइटली मूव टू द लेफ्ट ऑफ द चेस्ट, यानी चेस्ट के वो लेफ्ट साइड में मिलता है। द एपेक्स is about 9 cm to the left of the midline at the level of 5th intercostal space. The base extend to the level of second rib. Okay, तो पहली बात, जब हम लोग ये हार्ट देख रहे हैं, हार्ट का डायग्राम हम लोग को दिख रहा है, तो इसमें एक चीज़ है कि अब इसको बेस और एपेक्स, तो जाहिर सी बात है एपेक्स और बेस। एपेक्स तो हम लोग जानते हैं कि ऊपर होता है और बेस नीचे होता है, तो हम लोग ये कह दें कि एपेक्स होगा ये बेस होगा। बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं कहना है। क्यों? क्योंकि हार्ट की कंडीशन में ये इसका एपेक्स रीजन है और ये रीजन जो है ना, ये रीजन वहां पे हम लोग को मिलता है बेस। ठीक है, तो क्या है कि ये थोड़ा सा आप इसको ऐसे समझ लीजिए, जनरल कंडीशन समझने के लिए आपको बता रहे हैं कि क्या है, हार्ट जो होता है उसको अगर सही तरीके से देखा जाए तो उसको ऐसे होना था, यानी इसको ऊपर होना था और ये इसके वेसल्स वगैरह नीचे, ये बेस ऐसा होना था। पर ये क्या है, इसके वेसल्स और भी सारी चीज़ें हैं, इसका अरेंजमेंट इस तरीके से होता है कि इसके एपेक्स को हम लोग नीचे स्टडी करते हैं और बेस को ऊपर। ओके, तो ये अब क्या है कि तो द एपेक्स इज अबाउट 9 cm टू द लेफ्ट ऑफ द मिड लाइन एट द लेवल ऑफ 5th इंटरकॉस्टल स्पेस। 5th इंटरकॉस्टल स्पेस ये क्या होता है? तो जो हम लोग रिब केज देखते हैं, है ना, कि ये प्रोसेस स्टर्नम और रिब्स, तो दो रिब्स के बीच में इंटरकॉस्टल स्पेस होता है। ये इस ऐसे दो रिब्स के बीच में ना इंटरकॉस्टल स्पेस होता है। ठीक है, अब कहा जा रहा है कि एपेक्स इज अबाउट 9 cm टू द लेफ्ट ऑफ मिड लाइन। अगर यहाँ से एक मिड लाइन हम क्रॉस करवाएं, ओके, मिड लाइन क्रॉस करवाएं, वहाँ से क्या है 9 cm टू द मिड लाइन ऑफ द लेवल ऑफ 5th इंटरकॉस्टल स्पेस। यहाँ से 5th इंटरकॉस्टल मान लेते हैं कि 1 2 3 4 5, 5th इंटरकॉस्टल स्पेस यहाँ से। अब यहाँ मिड लाइन से क्या, 5th इंटरकॉस्टल स्पेस पे मिड लाइन से जो है ना ये लेफ्ट वर्ड है, तो हम लोग ये कह लेंगे कि यहाँ से 9 cm हार्ट जो है, ओके, ये लेफ्ट इधर होगा, ये लेफ्ट और ये राइट। ओके, तो यहाँ मिड लाइन से 9 cm हम लोग ये मान लेते हैं कि ये मिड लाइन ने ड्रॉ किया, यहाँ से 9 cm, तो यहाँ पे मिलता है, यहाँ पे क्या मिलता है? अपेक्स। और क्या से द बेस एक्सटेंड टू द लेवल ऑफ सेकेंड रिब। सेकेंड रिब, अब हम लोग को सेकेंड रिब जहाँ पे मिलेगा ना वहाँ पे हम लोग बेस कह लेंगे। अगर फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे अगर ये सेकेंड रिब है, फॉर एग्जांपल 1 2, तो यहाँ पे सेकेंड रिब हम लोग को इस लेवल पे कहीं आसपास हम लोग को मिल जाएगा बेस। ओके, तो कुछ हार्ट कुछ इस कंडीशन में इस तरीके से मिलेगा जो स्लाइटली लेफ्टवर्ड है। ओके, अब ऑर्गन एसोसिएटेड विद द हार्ट का थोड़ा स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अब ये कैसा है? तो हॉलो मस्कुलर ऑर्गन है, यानी ऐसा मस्कुलर स्ट्रक्चर जो हॉलो है, इनसाइड वो खोखला है और फिर आगे उसमें चीज़ें सर्कुलेशन वगैरह आता है।
अब क्या होता है कि यहाँ पे राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, ये चीज़ें तो हम लोग को बचपन से पता है, यानी हार्ट में 4 चैम्बर, 2 एट्रियम 2 वेंट्रिकल्स, और इस क्या होता है वेंट्रिकल्स और इसको डिवाइड करता है ये सेप्टम। ओके, ये है सेप्टम, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, अब कहीं पे भी हम लोग ये जानते हैं कि डाइजेशन होता है वहाँ पे, फिर फूड्स ग्लूकोज पहुँचता है वहाँ पे, मेटाबॉलिज्म होता है, तो मेटाबॉलिज्म में बाय प्रोडक्ट और कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह बनता है। तो हम लोग ये कहते हैं कि यहाँ पे एक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होगा यानी ब्लड होगा, ये सुपीरियर वेना कावा जो ऊपर से लेके आएगा और इन्फीरियर वेना कावा जो लोअर बॉडी से लेके आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये एंटर करवाता है राइट एट्रियम में, यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन उस ब्लड में ज़्यादा होता है, ठीक है। अब यहाँ से ये ब्लड एंटर किया, एंटर करने के बाद क्या होता है कि ये राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आता है। तो राइट वेंट्रिकल, अब इस बीच में एक वाल्व होता है जिसको कहते हैं ट्राइकास्पिड वाल्व। ट्राइकास्पिड वाल्व क्या होता है, तो बेसिकली वाल्व का काम होता है कि बैक फ्लो से बचाता है, यानी जो ब्लड यहाँ पे आ गया, अब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होगा तो हो सकता है कि बैक फ्लो कर जाए, तो बैक फ्लो से बचाने के लिए वाल्व यहाँ पे काम करता है और ये बंद हो जाता है। अब ये बंद हो जाएगा, गेट ऐसा है कि आ तो रहा है पर जब कॉन्ट्रैक्शन हो तो ये गेट बंद हो जाएगा, ठीक है, गेट बंद हो गया यानी वाल्व उसको बैक फ्लो से बचा रहा होता है, ठीक है। अब ये ब्लड डीऑक्सीजनेटेड में कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, यहाँ पे आ जाएगा राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल्स में, ठीक है। तो ये आ गया कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया राइट वेंट्रिकल्स में। अब क्या है कि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होगा और यही ब्लड, ये जो ब्लड आया है ना, ये वापस जाएगा पल्मोनरी ट्रंक के थ्रू, यहाँ पे ऐसे ये पल्मोनरी ट्रंक के थ्रू जाएगा लंग्स में। दोनों साइड लंग्स होता है ना, एक साइड तो लंग्स होता नहीं है यानी लेफ्ट लंग और राइट लंग, तो ये दोनों साइड लंग्स में जाएगा। अब लंग्स में क्या होगा कि लंग्स के बारे में हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम में आगे फिर पढ़ेंगे कि वहाँ पे होगा कि गैसेस एक्सचेंज होता है, यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज़्यादा है वहाँ पे उसको रिलीज करके हम लोग एक्सेल कर देते हैं यानी ब्रीथ आउट कर देते हैं, और वहाँ पे फिर क्या आता है, यहाँ पे ब्लड में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बढ़ाया जाता है, वो रेस्पिरेशन के प्रोसेस में आ जाता है। तो वहाँ पे क्या होता है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड जो होता है ऑक्सीजनेटेड में चेंज होता है, गैसेस एक्सचेंज हो रहा है। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे लंग से हम लोग कह रहे हैं कि ये यहाँ पे इस ब्लड में ना ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो वो ब्लड जो ये लंग्स के पल्मोनरी आर्टरी लेके गया था, ये पल्मोनरी वेन वापस लेके हार्ट में आ रहा है, लेफ्ट एट्रियम में आया। अब लेफ्ट एट्रियम से एंटर करता है यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल्स में, लेफ्ट वेंट्रिकल्स, और फिर क्या लेफ्ट वेंट्रिकल्स से यहाँ एओर्टा के थ्रू बाहर, और यहाँ पे होता है बाइकस्पिड वाल्व। यहाँ पे भी सेम चीज़ है कि होता है कि बैक फ्लो से बचाने के लिए। अब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, मान लीजिए कि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है और कुछ ऐसा गेट है ही नहीं, प्रेशर भी नहीं बन पाएगा, ये बैक फ्लो करके ऊपर चला जाएगा, इसका एंटर ब्लड करवाना वो होगा नहीं, तो ये ब्लड एंटर लेफ्ट वेंट्रिकल्स में जो आया है वो क्या करेगा, एओर्टा के थ्रू पूरा सिस्टमिक सर्कुलेशन पूरा जो है वो बॉडी में, यानी जो भी सेल्स है जो टिश्यूज है वहाँ जहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड की रिक्वायरमेंट यानी ब्लड की रिक्वायरमेंट है वहाँ पे ये जाके फिर पहुँचाता है। बेसिक काम हार्ट का इतना ही है, यानी पंपिंग एक्शन है ना, पंप करके यहाँ से कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है, कंटिन्यूसली पंप कर रहा है, तो पंपिंग एक्शन कर करके ये ब्लड को पहुँचा रहा है बॉडी में, यानी यहाँ से आगे जो हम लोग ये मान लें कि यहाँ से आगे टिश्यू वगैरह में और सेल्स वगैरह में वो पहुँचेगा। ये तो हो गया। अब क्या है कि ऑर्गन एसोसिएटेड विद द हार्ट, यानी हार्ट के आसपास किस तरह के ऑर्गन्स हम लोग को मिलेंगे, जैसे क्या है, इन्फीरियरली द अपेक्स विच रेस्ट ऑन द सेंट्रल टेंडन ऑफ द डायफ्राम, ठीक है। सेंट्रल टेंडन ऑफ द डायफ्राम मतलब कि अब यहाँ पे हम लोग बोलते हैं अपेक्स, तो हम लोग क्या होता है कि थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी, ये एब्डोमिनल कैविटी और ये थोरेसिक कैविटी, इस दोनों के बीच में एक पार्टीशन हम लोग को मिलता है, एक्चुअली होता है वो डायफ्राम, ठीक है, वो पार्टीशन। तो यहाँ पे हम लोग ये इमेजिन कर लेते हैं कि यहाँ पे सेंट्रल टेंडन ऑफ डायफ्राम होगा, ठीक है। तो इन्फीरियर हार्ट के इन्फीरियर में, ये इन्फीरियर रीजन समझे, और यहाँ पे हम लोग को मिल जाएगा डायफ्राम। सुपीरियरली क्या मिलेगा, द ग्रेट ब्लड वेसल्स दैट इज एओर्टा, सुपीरियर वेना कावा, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन्स विच एंटर हार्ट एट इट्स बेस, यानी ये बेस है ना, ये ऊपर बताए थे बेस, तो सुपीरियर यानी ऊपर जो सुपीरियर रीजन है यहाँ पे क्या क्या मिलेगा, तो यहाँ पे मिल रहा है ग्रेट ब्लड वेसल्स, क्या क्या, तो एओर्टा, चलो एओर्टा मिल गया, सुपीरियर वेना कावा भी मिल गया, पल्मोनरी आर्टरी भी मिल गई है ना, यहाँ पे ये लंग्स में जो लेके जाता है, पल्मोनरी वेन
है ना, पल्मोनरी वेन भी मिल गया, ये पल्मोनरी वेन एट द विच एंटर्स द हार्ट एट इट्स बेस, यानी बेस में वो एंटर कर रहा होता है, ये ब्लड वेसल्स मिल गए। अब क्या मिल रहा है, पोस्टेरियरली, यानी हार्ट के, अब हम लोग यहाँ पे अपेक्स रीजन देख लिए, बेस भी देख लिए, अब हम लोग पोस्टेरियर, यानी हार्ट अगर यहाँ पे हमको दिख रहा है तो इसके पीछे, यानी हार्ट के पीछे वाला पोर्शन वहाँ क्या क्या होगा, तो पोस्टेरियरली मिलता है हम लोग को ओसोफेगस, ट्रैकिया, लेफ्ट एंड राइट ब्रोंकस, डिसेंडिंग एओर्टा, इंफीरियर वेना कावा एंड थोरैसिक वर्टिब्रा। ओके, जब हम लोग सुपीरियर की बात कर रहे थे वहाँ पे मैंने ये इंफीरियर वेना कावा नहीं बोला, क्यों, क्योंकि ये मिलता है पोस्टेरियरली, ये पीछे से एंटर करता है एक्चुअली, है ना। तो वहाँ पे क्या क्या मिलता है, ओसोफेगस, वो फूड पाइप जो होता है ना, माउथ से जो आगे कंटिन्यू होता है, फूड पाइप जिसको बोलते हैं, ओसोफेगस मिलता है, ट्रैकिया मिला है, लेफ्ट एंड राइट ब्रोंकस, रेस्पिरेटरी सिस्टम वाली चीज़ें, डिसेंडिंग एओर्टा, अब ये एओर्टा ये डिसेंड करता है तो यहाँ पे डिसेंडिंग एओर्टा पीछे मिलता है, डिसेंडिंग एओर्टा, इंफीरियर वेना कावा, ये भी पीछे से एंटर कर रहा है ना, इंफीरियर वेना कावा राइट एट्रियम में ही एंटर कर रहा है, लेकिन वो क्या होता है, पोस्टेरियरली वो एंटर करता है। और क्या, थोरैसिक वर्टिब्रा, अब वर्टिब्रा भी जो हम लोग बोन देखेंगे तो वहाँ पे वर्टिब्रा भी अलग अलग डिविजन्स मिलते हैं, तो वहाँ पे हम लोग थोरैसिक वर्टिब्रा हम लोग को अब सीधी सी बात है, बेसिक कॉमन सेंस की बात है, हार्ट मिलता कहाँ है, थोरैसिक कैविटी में, थोरैसिक मीडियस्टेनम में, थोरैसिक कैविटी के पीछे जो होता है वो थोरैसिक वर्टिब्रा होता है, तो हार्ट के पीछे हम लोग को थोरैसिक वर्टिब्रा भी मिलता है। लैटरली क्या मिलता है, द लंग्स एंड द लेफ्ट लंग्स ओवरलैप द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट। ओके, तो हम लोग को लैटरल यानी दोनों साइड में हम लोग को क्या मिलता है, तो इसके हार्ट के, अगर हार्ट यहाँ इस पोजीशन में तो दोनों साइड में यहाँ पे लंग्स मिलता है, लेकिन लेफ्टवर्ड क्या होता है, हम लोग को मिलता है यहाँ पे ओवरलैपिंग मिलता है, किसका, लंग्स का, लेफ्ट लंग ओवरलैप द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट, यानी हार्ट का जो लेफ्ट साइड है, यानी ये वाला पोर्शन होगा ना लेफ्ट साइड, यहाँ पे लंग्स का ओवरलैपिंग होता है कैसे एक्चुअली, वो जब हम लोग लंग्स का डायग्राम देखते हैं तो हम लोग देखते हैं कि लेफ्ट लंग्स में क्या होता है, कार्डियक नॉच होता है, वो कार्डियक नॉच एक्चुअली हार्ट की वजह से ही हो रहा होता है, कि वहाँ पे लेफ्ट साइड जो थोड़ा छोटा लंग्स हो जाता है एक्चुअली वो पोर्शन वहाँ पे, तो वो, और उसके बाद क्या होता है कि थोड़ा सा आगे और पीछे वो सराउंड कर रहा होता है। आप 3D डायग्राम अगर कहीं देख सकते हैं तो वहाँ पे ये कंडीशन देखने को समझने में और आसानी होगी कि आगे से और पीछे से थोड़ा सा ओवरलैप कर रहा होता है, तो वो ओवरलैपिंग जो है ना ये लैटरली मिल जाता है, यानी लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट में, मतलब लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट को ओवरलैप कर रहा होता है लेफ्ट लंग। और एंटेरियरली क्या होता है, द स्टर्नम, रिब्स एंड द इंटरकॉस्टल मसल्स। एंटेरियर यानी हार्ट अगर ये पोजीशन में, तो हार्ट के आगे हम लोग को क्या क्या मिल रहा है, तो हार्ट के आगे स्टर्नम मिल रहा है, अब ये रिब केज में स्टर्नम है, स्टर्नम मिल रहा है, ओके, रिब्स, ऑलरेडी रिब्स है तो ये रिब्स मिल रहा है, एंड इंटरकॉस्टल मसल्स, अब दो रिब्स के बीच में जो रिब्स में जो हम लोग को मसल्स मिल जाते हैं वहाँ पे इंटरकॉस्टल मसल्स, तो इंटरकॉस्टल मसल्स मिल रहा है, यानी हार्ट के सुपीरियर, इंफीरियर, लैटरल, एंटेरियर, पोस्टीरियर सारा चीज़ हम लोग देख लिए हैं। अब आगे कंटिन्यू करते हैं। चेंबर्स ऑफ द हार्ट, ये क्या है, द हार्ट हैज़ 4 चेंबर्स, 2 सुपीरियर चेंबर्स एंड 2 इंफीरियर चेंबर्स। ये क्या है, तो 2 सुपीरियर चेंबर्स में आते हैं राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम, यानी 2 सुपीरियर चेंबर्स राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम, 2 इंफीरियर चेंबर्स, ये क्या है, तो राइट वेंट्रिकल्स और लेफ्ट वेंट्रिकल्स, 2 सुपीरियर और 2 इंफीरियर चेंबर्स। इसमें क्या है, पहला आप देख लेते हैं राइट एट्रियम, यानी ये इसकी बात कर रहे हैं। राइट एट्रियम क्या, इट रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द 3 वेन्स वाया सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा एंड कोरोनरी साइनस। ओके, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे राइट एट्रियम की। तो यहाँ पे जो ब्लड रिसीव होता है ये होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। हम लोग डिस्कस किए थे यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का कंसेंट्रेशन इस ब्लड में ज़्यादा होता है। तो दो चीज़ें, एक तो हम लोग को दिख रहा है इस डायग्राम में, एक इंफीरियर वेना कावा दिख रहा है और एक सुपीरियर वेना कावा, ये 2 चीज़ें दिख रहा है। एक क्या है, कोरोनरी साइनस, यानी हार्ट का जो फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो यहाँ पे ड्रेन आउट होता है, यानी 3 चीज़ें, इंफीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा और क्या है, कोरोनरी साइनस, तो वो यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आता है। ठीक है, अब क्या है, ऑन द इंफीरियर सरफेस ऑफ द ईच एट्रियम इज अ wrinkled pouch like structure called as auricle, okay, which increases the capacity of atrium to hold blood। बेसिकली क्या है कि हम लोग को एट्रियम में क्या मिलता है, एक सरफेस, wrinkled सरफेस, एक्चुअली वो wrinkled pouch, ओके, ये wrinkled pouch मिलता है, pouch like स्ट्रक्चर मिलता है जिसको हम लोग ऑरिकल कहते हैं। ये ऑरिकल क्या करता है, विच इंक्रीजेज द कैपेसिटी ऑफ एट्रियम टू होल्ड ब्लड। वहाँ पे यानी राइट एट्रियम में ब्लड होल्ड करने की कैपेसिटी जो है, ये wrinkled pouch जिसको हम लोग ऑरिकल कह रहे हैं, ये क्या करता है, उस कैपेसिटी को बढ़ा देता है।
ऑरिकल इज एन ऑब्सकोलेट टर्म यूज फॉर एट्रियम ऑफ द हार्ट। ऑरिकल एक ऐसा टर्म है जो एट्रियम के कॉरस्पॉन्ड में भी यूज़ कर लेते हैं, यानी उसके कॉरस्पॉन्डिंग में भी ये टर्म हम लोग यूज़ कर लेते हैं। यानी बचपन में लोग पढ़ते थे राइट ऑरिकल्स, लेफ्ट ऑरिकल्स, तो यहाँ पे ये ऑरिकल्स वही है। ओके, द राइट एट्रियम इज सेपरेटेड टू लेफ्ट एट्रियम बाय अ सेप्टम कॉल्ड इंटर आर्टरियल सेप्टम। होता क्या है कि हम इस डायग्राम में भी नहीं दिख रहा है, ठीक है, ये राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम, तो इसको एक सेपरेट वॉल हम लोग इमेजिन कर लेते हैं, कुछ ऐसा वॉल होगा, है ना। ये वॉल क्या करता है, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम को दोनों को सेपरेट करता है। ये वॉल काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, इसमें एब्नॉर्मलिटीज यानी इस सेप्टम में, ये जो है ना इंटर आर्टरियल सेप्टम जिसको कह रहे हैं, ओके, हम लोग मान लेते हैं कि ये इंटर आर्टरियल सेप्टम है। अब यहाँ पे इस वॉल में अगर प्रॉब्लम आती है तो बहुत तरह के कॉम्प्लिकेशंस फिर स्टार्ट हो जाते हैं, तो फिलहाल हम लोग इतना समझते हैं। ओके, अब हम लोग आ जाते हैं राइट वेंट्रिकल्स। ये क्या है, तो राइट वेंट्रिकल द cusp of tricuspid valve आर कनेक्टेड टू टेंडन लाइक कॉर्ड कॉल्ड कॉर्डी टेंडिनी आर कनेक्टेड टू पैपिलरी मसल्स। ओके, तो राइट वेंट्रिकल्स में हम लोग को पैपिलरी मसल्स होता है, वहाँ पे क्या होता है कि द cusp ऑफ ट्राइकस्पिड वाल्व, यानी ये राइट वेंट्रिकल्स, यहाँ पे होता है पैपिलरी मसल्स, और ये पैपिलरी मसल्स में ना क्या होता है, द cusp ऑफ ट्राइकस्पिड वाल्व। होता क्या है कि जब हम लोग वाल्व देखेंगे, ये ट्राइकस्पिड वाल्व में कुछ ऐसा दिखता है, ओके, यानी यहाँ पे ये स्पेस हम लोग को मिल जाता है, ओपन और बंद होता है, तो कुछ लगभग कुछ ऐसा स्ट्रक्चर हम लोग को देखने को मिलता है, ये ट्राइकस्पिड है। होता क्या है कि ये जो है ना ट्राइकस्पिड वाल्व आर कनेक्टेड टू टेंडन लाइक कॉर्ड कॉल्ड कॉर्डी टेंडिनी। अब ये क्या होता है, यहाँ पे पैपिलरी मसल्स, यहाँ पे कुछ से ऐसे स्ट्रक्चर से ज्वाइंट होता है जिस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं कॉर्डी टेंडिनी, यानी एक टेंडन होता है ना, कनेक्टेड टू टेंडन लाइक स्ट्रक्चर, टेंडन लाइक कॉर्ड। ओके, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ पैपिलरी मसल्स क्लोजेस एंड ओपन द ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व। बाइकस्पिड वाल्व की हम लोग इधर बात कर लेंगे, अभी आप लोग बात कर रहे हैं ये ट्राइकस्पिड वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व, ठीक है। तो ये पैपिलरी मसल्स, हम बोले ये कैपिलरी मसल्स हैं। अब ये कैपिलरी मसल्स क्या है, इसमें जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है ना, अब इसमें ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और रिलैक्स कर रहा है, तो इससे क्या होता है, ओपन और क्लोज फिर होता है, ठीक है। पैपिलरी मसल्स क्लोजेस एंड ओपन द बोथ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व। ओके, राइट वेंट्रिकल सेपरेट टू लेफ्ट वेंट्रिकल बाय इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, है ना, ये इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, ये क्या यहाँ पे हम लोग सेप्टम दिख रहे हैं ना, तो ये हम लोग मान लेते हैं कि इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम की बात की जा रही है। राइट वेंट्रिकल्स और लेफ्ट वेंट्रिकल्स ये दोनों आपस में सेपरेट होता है बाय इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, और राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम आपस में सेपरेट होता है, आपस में सेपरेट होता है बाय इंटर आर्टरियल सेप्टम। तो अब लेफ्ट एट्रियम ये क्या है, फ्रॉम द बेस ऑफ हार्ट। ओके, तो बेस नीचे बिल्कुल भी नहीं, नीचे अपेक्स होता है, बेस ऊपर, ये क्लियर है। इट रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स थ्रू 4 पल्मोनरी वेन्स। अब हम लोग बात कर रहे हैं लेफ्ट एट्रियम की, यानी लेफ्ट एट्रियम, इसको देखते हैं। यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। अब हम लोग थोड़ा सा एक सिंपल तरीके से देखते हैं। यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर किया था इंफीरियर वेना कावा और सुपीरियर वेना कावा और कोरोनरी साइनस, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल। यहाँ से क्या होता है, ये पाथवे फॉलो हो रहा है और ये जा रहा है लंग्स में। लंग्स में गैसेस एक्सचेंज हो रहा है, वहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होने के बाद क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे, ये 2 दिख रहा है, एक्चुअली यहाँ पे 4 होता है। 4 पल्मोनरी वेन्स के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में आता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड अब आता है लेफ्ट एट्रियम में, ठीक है। पल्मोनरी वेन्स आर द ओनली वेन्स इन द बॉडी विच कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। हाँ, ये चीज़ें हैं कि आपको जहाँ पे भी वेन्स दिखेगा, इन जनरल केसेस में जहाँ पे भी वेन्स दिख रहा होता है ना, वहाँ पे क्या होता है कि वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रहा होता है, यानी उस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है। लेकिन जब हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे पल्मोनरी वेन्स की, है ना, ये पल्मोनरी वेन्स, ये क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। अब समझ में आया कि कहाँ से कैरी कर रहा है, ये लंग्स से जो गैसेस एक्सचेंज होने के बाद जिसमें ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, वो ब्लड लेकर के लेफ्ट एट्रियम में लेके आता है पल्मोनरी वेन्स, ये 4 होते हैं। बाइकस्पिड और मिट्रल वाल्व पासेस थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल। अब यहाँ पे क्या है, ये जो है जिसको हम लोग बाइकस्पिड वाल्व कहते हैं, इसको मिट्रल वाल्व भी कहा जाता है। तो यहाँ से ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ना, अब आ रहा है लेफ्ट वेंट्रिकल्स में। अब आते हैं क्या, लेफ्ट वेंट्रिकल्स में क्या है, इट फॉर्म द अपेक्स ऑफ द हार्ट, ठीक है। इसको ठीक कर लिया जाए। ओके, लेफ्ट वेंट्रिकल्स इट फॉर्म अपेक्स ऑफ द हार्ट लाइक राइट वेंट्रिकल्स। लेफ्ट वेंट्रिकल्स आल्सो कंटेन पैपिलरी मसल्स व्हिच अटैच टू कस्प ऑफ मिट्रल वाल्व। हम लोग देखे थे ना यहाँ पे राइट वेंट्रिकल्स में
कि यहाँ पे पैपिलरी मसल्स की बात कर रहे थे कि ये पैपिलरी मसल्स होगा, ओके, और यहाँ पे जो है ना इसका कस्प जो होगा वो अटैच होगा, ओके, और फिर इसमें जो रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन होगा उसके वजह से वो कस्प ओपन और क्लोज होगा, जिससे वजह से क्या होगा, वाल्व ओपन हुआ तो ब्लड जाएगा, वाल्व बंद हुआ तो ब्लड बैकफ्लो नहीं करेगा, ओके। तो यहाँ पे कंटेन पैपिलरी मसल्स व्हिच अटैच टू कस्प ऑफ मिट्रल वाल्व। थ्रू एओर्टिक वाल्व ब्लड passes from left ventricles to the largest artery of the body, that is ascending aorta, ओके। तो अब यहाँ पे मिट्रल वाल्व के थ्रू, बाइकस्पिड वाल्व के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल्स में आ रहा है। अब लेफ्ट वेंट्रिकल्स में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो ब्लड क्या हुआ यहाँ पे, ये एओर्टिक वाल्व हम लोग यहाँ पे मिलेगा, आगे देखेंगे कि ये एओर्टिक वाल्व होगा, इसके थ्रू क्या है, ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ओके, ये क्या है, असेंडिंग एओर्टा में जाता है। अब ये क्या है, असेंडिंग एओर्टा, लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ द बॉडी, ठीक है। ये सारे शॉर्ट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप शॉर्ट करके नोट कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये क्या होता है कि अब यहाँ से फिर असेंडिंग एओर्टा, आर्च ऑफ एओर्टा, डिसेंडिंग एओर्टा, फिर वहाँ पे क्या ऑक्सीजनेटेड ब्लड टोटल बॉडी में फिर सप्लाई होता है, ओके। चेंबर्स देखने के बाद अब हम लोग वाल्व्स देखने वाले हैं, यानी हार्ट में कितने वाल्व्स होते हैं। बेसिकली हम लोग को 4 वाल्व्स देखने को मिलता है इन ह्यूमन हार्ट। 2 वाल्व्स आर इन बिटवीन आर्टरिया एंड वेंट्रिकल्स, यानी एट्रियम और वेंट्रिकल्स के बीच में 2 वाल्व्स मिलते हैं जिसको हम लोग कहते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व्स, ठीक है। Other 2 semilunar valves placed at the opening of blood vessels arising from ventricles, namely systemic aorta and pulmonary artery. Okay. अब जब वाल्व्स की बात करते हैं तो हम लोग 4 वाल्व्स मिलता है, 4 वाल्व्स में 2 वाल्व्स मिलता है कि हम लोग एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व्स, यानी एट्रियम और वेंट्रिकल्स के बीच में जो वाल्व्स होता है उसको हम लोग कहते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व्स। अब क्या है कि अदर 2 वाल्व्स जो मिलते हैं हम लोग को ओपनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, यानी जो ब्लड वेसल्स वेंट्रिकल्स से अराइज हो रहा होता है, यानी वेंट्रिकल से निकल रहा होता है, उस ब्लड वेसल्स में हम लोग को वाल्व्स देखने को मिलते हैं। वो क्या क्या वाल्व्स हैं अब देख लेते हैं। 2 एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व्स आर ट्राइकस्पिड वाल्व्स, राइट एवी वाल्व, ओके। ये दोनों नाम मिल सकता है तो कंफ्यूज ना हो कि ये अलग अलग है, या फिर हाँ ये दोनों नाम ट्राइकस्पिड वाल्व या फिर राइट एवी वाल्व्स, यानी एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व्स। ये कहाँ क्या है, तो बिटवीन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल्स, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल्स के बीच में ये ट्राइकस्पिड वाल्व जिसको हम लोग कह रहे हैं, या फिर राइट एवी वाल्व यानी राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व, ओके। बाइकस्पिड वाल्व लेफ्ट एवी वाल्व या फिर मिट्रल वाल्व के नाम से ही मिलेगा, यानी यहाँ पे 3 नाम हम लोग अभी दिख रहा है ना। तो ये तीनों नाम से मिल सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ये कहाँ मिलता है, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल्स के बीच में, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल्स के बीच में मिलता है बाइकस्पिड वाल्व जिसको हम लोग मिट्रल वाल्व भी कहते हैं। अब क्या है, सेमिल्यूनर वाल्व, ये क्या है, एओर्टिक वाल्व, गेट एओर्टा एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स। ये कहाँ, तो एओर्टिक वाल्व है, कहाँ मिला है, गेट एओर्टा, ओके, ग्रेट एओर्टा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल्स यहाँ है, यानी ये पोर्शन जो है ना, ये वाला रीजन यहाँ पे मिलता है एओर्टिक वाल्व। ये क्लियर दिख रहा है, एओर्टिक वाल्व। यहाँ पे क्या होता है कि जब ग्रेट एओर्टा स्टार्ट हो रहा होता है, जब यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कैरी कर रहा होता है ना, ये ऑक्सीजनेटेड वाला ब्लड, फिर असेंडिंग एओर्टा, फिर आर्च ऑफ एओर्टा, डिसेंडिंग एओर्टा, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे ये इनिशियल पॉइंट जहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल से ओपन हो रहा होता है, वाल्व ओपन हो रहा होता है, ये ब्लड वेसल जो एओर्टा है, तो वहाँ पे उसके ओपनिंग पे ये हम लोग को मिलता है एओर्टिक वाल्व। दूसरा क्या है, दूसरा सेमिल्यूनर वाल्व जो है वो पल्मोनरी वाल्व है, या फिर पल्मोनरी ट्रंक और राइट वेंट्रिकल्स के बीच में हम लोग ये मिलता है पल्मोनरी वाल्व, ये ना पल्मोनरी वाल्व। ये कहाँ मिलता है, राइट वेंट्रिकल्स और पल्मोनरी ट्रंक, ये ब्लड सप्लाई जो लेकर के फिर लंग्स में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होता है, यानी राइट लेफ्ट में जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होता है पल्मोनरी वाल्व्स। आई होप आप लोगों का इतना क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि आगे किस टॉपिक पे वीडियो किस तरीके से चाहिए। अगर कुछ फीडबैक हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।